तो गाइस आज नारुतो शिपुडेन का 100th एपिसोड है और आप सभी का दिल से शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। होप करता हूँ 200 एपिसोड जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। खैर पिछले एपिसोड को जरूर चेक कर लेना वरना ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पानी से थर्ड टेल बाहर निकलता है। उधर युकिमारू गुरेन के पास बैठा हुआ था, तभी वो इधर उधर देख रहा था। वहीं काबुटो कहता है कि ये बीच तो काफी ताकतवर है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि रिंजी और बाकी टीम बचे हुए थे। फिर रिंजी कहता है कि लगता है लीफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना। फिर वो मास्क वाला आदमी कहता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा था। वो लोग लेक में कर क्या रहे हैं। रिंजी कहता है कि मुझे क्या पता, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर गोजू आता है। उसे देखकर रिंजी कहता है कि ओ गोजू तुम जिंदा बच गए। गोजू कहता है कि गुरेन कहाँ चली गई, हमें उसे ढूंढना होगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो रिंजी उसे रोकने की कोशिश भी करता है और कहता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है, लेकिन गोजो नहीं रुकता है। फिर रिंजी कहता है कि लगता है बेचारा प्यार में गिर गया है। उधर देखते हैं नारुतो उठता है और कहता है कि मैं काफी दूर बहकर आ गया। वैसे वो लड़का ओरोचिमारू के चक्कर में कैसे पड़ गया, कहीं वो मेरी वजह से तो उनके पास नहीं चला गया। फिर नारुतो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ फॉग ही फॉग था। तभी हम देखते हैं नारुतो को कोई अजीब सी जगह में और कहता है कि मैं कहाँ गया। तभी एक बेड उसके पास आता है और उसमें सासके लेटा हुआ था। ये देखकर नारुतो चिल्लाता है सासके। तभी वहाँ पर ओरोचिमारू कहता है कि बार बार हमारे रास्ते में मत आया करो। फिर नारुतो कहता है कि तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। ओरोचिमारू कहता है कि बस थोड़ी देर में ट्रांसफर का रिचुअल स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि ये चाहता था। लेकिन नारुतो कहता है कि बकवास बंद करो, हम इसे वापस लीफ लेकर जाएंगे। ओरोचिमारू कहता है कि लेकिन ये ऐसा नहीं चाहता। नारुतो कहता है कि अपना मुंह बंद करो, लेकिन ओरोचिमारू का कहना था कि अगर वो दोबारा कुछ कहा तो वो रिग्रेट करेगा। फिर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रासेंगन का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो सपने से बाहर आ जाता है और देखता है कि वो कीबा पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ककाशी सेंसे ने उसे रोक लिया था। कीबा कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। नारुतो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कब आए, यहाँ पर तो ओरोचिमारू था। कीबा कहता है कि बेवकूफ, अगर ऐसा होता तो मैं उसे कब का स्मेल कर लेता। ककाशी भी कहते हैं कि ये शायद कोई इल्यूजन होगा। तभी वहाँ पर यामाटो और बाकी लोग आते हैं। शिनो कहता है कि जरा देखो, मेरे इंसेक्ट अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। यामाटो कहते हैं कि हाँ, जब से फॉग आया है तब से ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं ये लोग। ककाशी कहते हैं कि नारुतो भी किसी इल्यूजन में फंस गया था। वैसे नारुतो लेक के अंदर क्या चल रहा था। फिर नारुतो बताता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा टर्टल था और वो लोग उसके पीछे जा रहे थे। कीबा कहता है कि क्या बात कर रहे हो, मतलब इतना चाकरा वो टर्टल से निकल रहा था। नारुतो कहता है कि चुप रहो, जो मैंने देखा वही बता रहा हूँ। वैसे गामाकीची ने कहा था कि वो 3 टेल था। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं कि एनीवे हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा और स्ट्रेटेजी बनाना होगा। वही हम देखते हैं गुरेन को, वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। फिर गुरेन को पास्ट याद आता है जब ओरोचिमारू उसे पूछ रहा था तुमने उसे क्यों मारा गुरेन। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ पर बर्फ गिरा हुआ था। तभी एक औरत पर कोई अटैक कर देता है। ये देखकर गुरेन अचानक होश में आ जाती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ। युकिमारू कहता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर गुरेन युकिमारू को देखकर मन में कहती है कि तुम्हें 3 टेल से लड़ रही थी, तभी शायद मैं बेहोश हो गई थी और लगता है बाकी लोग बह गए। अगर लीफ हमारा पीछा कर रहे हैं तो मुझे रिंजी और बाकी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। फिर गुरेन युकिमारू से पूछती है वैसे 3 टेल का क्या हुआ। युकिमारू कहता है कि मुझे क्या पता, उस अटैक के बाद यहाँ काफी शांति है। वैसे मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम ठीक हो। गुरेन मन में कहती है कि तो ये मेरे पास बैठा हुआ था तब से। खैर क्यों ना हम बाकी लोगों के पास जाएं। फिर युकिमारू कहता है कि हाँ जरूर, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर हम देखते हैं साई और हिनाटा को। वो लोग ऊपर से देखने के लिए निकले थे। तभी हिनाटा यूज करती है अपने ब्याकुगान का और नीचे देखकर वो चौंक जाती है। फिर वो कहती है कि हमें तुरंत नीचे जाना होगा। फिर वो लोग नीचे जाते हैं और हिनाटा बताती है कि लेक में कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर काफी ज्यादा चाकरा था।
एक्चुअली पूरे लेक में चाकरा फैला हुआ है। यामाटो कहते हैं कि लगता है ये सच में थ्री टेल का काम है। तो नारुतो कहता है कि हमें कुछ करना होगा, वो बच्चा अब भी वहाँ पर है। याद है जब मैंने बताया था तुम्हें साकुरा, मुझ पर विश्वास करो काकाशी सेंसेई। लेकिन काकाशी कहते हैं कि मुझे माफ करना नारुतो, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम फॉग के इल्यूजन में फंस गए थे और कीबा को मार ही देते। फिर कीबा कहता है कि वैसे हमारा मिशन अब भी अधूरा है, हमें पता करना होगा कि ओरोचिमारू का हाइड आउट कहाँ पर है। फिर काकाशी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लीफ में मैसेज भेज दिया है। फिलहाल के लिए फॉग का क्लियर होने का इंतजार करो, उसके बाद थ्री टेल को देखते हैं। वहीं पाकुन जाकर सुनाडे को बताता है थ्री टेल के बारे में। तो सुनाडे कहती है कि थ्री टेल लास्ट निंजा वॉर के बाद कभी देखा नहीं गया था। फिर पाकुन कहता है कि जरूर ओरोचिमारू का कुछ प्लान होगा। शिजुने कहती है कि गुड न्यूज ये है कि अकात्सुकी अभी तक इस टेल के पीछे नहीं आए। सुनाडे कहती है कि फिर भी अगर उनको पता चल गया तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। शिजुने कहती है कि तो हम उसे कैप्चर करने वाले हैं। सुनाडे एक पेपर देती है उसे और कहती है कि मैं आर्काइव में देखकर बताती हूँ, लेकिन तुम एक टीम तैयार करो। फिर हम देखते हैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है इनो। डॉक्टर कहती है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा मदद किया इनो। वहीं ली और टिनटिन दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको ट्रेन कर रहे थे अपने माइट गाय। फिर दोनों इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। फिर माइट गाय कहते हैं कि ली तुम भूल गए कि ये ट्रेनिंग पार्टनर कोरिलेशन के लिए है। ली कहता है कि हाँ, लेकिन टिनटिन काफी थक चुकी है। फिर हम देखते हैं कि टिनटिन सच में काफी ज्यादा थक चुकी थी और ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा था उससे। तभी टिनटिन को एक बर्ड दिखता है। वो कहती है कि लगता है हमें कोई बुला रहा है। फिर हम देखते हैं सुनाडे कह रही थी कि तो तुम सब जाकर ककाशी को ढूंढो और उनकी मदद करो, और हाँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा थ्री टेल को सील करना। शिजुने कहती है कि इसके लिए तुम सबको बहुत ही फोकस करना होगा। तो इनो तुम सीलिंग ग्रुप का हिस्सा रहोगी, साथ में हिनाटा और साकुरा भी रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर सुनाडे कहती है कि टिनटिन और ली तुम सीलिंग टीम को प्रोटेक्ट करोगे, वहाँ कुछ भी हो सकता है। फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है लेडी होकागे, हम तैयार हैं। तो पाकुन बोलता है कि मैं तुम सबको वहाँ पर लेकर जाऊंगा। उधर हम देखते हैं गुरेन युकिमारू को देख रही थी क्योंकि उसको फिर से बुखार हो गया था और मन में कहती है कि इसके लिए मैं 2 बार नर्स बन चुकी हूँ। क्या वो खाने की वजह से इसको बुखार हो रहा है? नहीं, लेकिन अब मैं बैटलफील्ड में इसे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर युकिमारू बार बार खांसने लगता है। तो गुरेन कहती है कि हे युकिमारू क्या तुम ठीक हो? फिर युकिमारू कहता है कि वैसे मुझे वो जगह दिख गया जहाँ पर मैं जाना चाहता था, वो तुम हो गुरेन। वहीं हम देखते हैं साकुरा को। वो मन में कहती है कि हम लोग यहाँ ऑलरेडी रखवाली कर रहे हैं, तो नारुतो क्यों जागा हुआ है? फिर साकुरा नारुतो के पास जाती है और देखती है कि वो कुछ सोच रहा था। तो साकुरा को देखकर नारुतो कहता है कि हे साकुरा, मैं कुछ सोच रहा था। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था मास्टर जिराया के साथ, तो उन्होंने कुछ कहा था कि जहाँ भी लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं वहीं तुम्हारा घर होता है। साकुरा कहती है कि काफी सही कहा उन्होंने। फिर नारुतो कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें उसके बारे में सोचते रहना होगा और वो वापस आ जाएगा। लेकिन साकुरा कहती है कि अपनी फीलिंग्स को दूसरे से शेयर करना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम दोनों हार मान जाएंगे तो उसके लिए कोई भी घर नहीं बचेगा। फिर साकुरा उठती है और कहती है कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें बस विश्वास रखना होगा। तो नारुतो कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, थैंक यू साकुरा। फिर साकुरा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे गार्डन के लिए जाना होगा, फिर मिलते हैं। तो नारुतो कहता है कि अगर उसके पास कोई घर नहीं है तो मैं उसका घर बन जाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मंथ मुझे 3000 सब्सक्राइबर्स चाहिए ही चाहिए। खैर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।